क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में एक लगभग खाली रेल के डब्बे में अकेले सफर किया है? अगर नहीं किया तो मेरी मानिए, कभी करना भी मत, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। ये बात है दिसंबर 2022 की। मैं अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर लौट रहा था। रेल शामली से रात करीब 8 बजे चली थी, लेकिन रास्ते में कई छोटे स्टेशनों पर बार बार रुकते हुए बागपत पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। सर्दियों की रात थी। इतनी देर रात वैसे भी लोग रेल से कम सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारियां बागपत से पहले ही उतर चुकी थीं। लगभग हर डब्बा खाली हो चुका था। मेरे डब्बे में सिर्फ मैं और एक और आदमी था। वो आदमी शुरू से ही कंबल ओढ़े सो रहा था। मैंने उसका चेहरा कभी ठीक से देखा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से मुझे थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा था। रेल बागपत से निकलकर लूनी के आसपास अचानक काफी देर के लिए रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और गुप अंधेरा। ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी ने ये जगह कभी देखी ही ना हो। मैंने मोबाइल निकाला। समय था रात 12:03। और तभी मेरे पास वाली सीट पर सोया हुआ वो आदमी अचानक उठ बैठा। वो आदमी धीरे धीरे अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंकने लगा। फिर उसने अपना सिर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं घबराकर उठा और गेट की तरफ भागने लगा, लेकिन जाने से पहले मेरी नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थीं। वो रेल के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, दोनों हाथ कुत्ते की तरह आगे टिकाए हुए, और उसकी जीभ बहुत तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। उसके मुंह से लार और थूक लगातार नीचे गिर रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया, ये इंसान नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही सोच थी, यहां से जिंदा निकलना। मैं भागता हुआ दूसरे डब्बे में पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी रेल अचानक चल पड़ी। मैं घबराकर तीसरे डब्बे में भागा, और वहां 2 लोग बैठे आपस में बात करते दिखे। मैं उनके पास जाकर रुक गया, सांसें सामान्य करने की कोशिश करने लगा। तभी उनमें से एक बोला, अरे भाई, क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? सब ठीक तो है? मैंने डरते हुए पूछ ही लिया, क्या आप भूत, प्रेत और आत्माओं को मानते हो? दोनों ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया और बोले, भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा, अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो। लेकिन वे मुस्कुरा दिए और बोले, भाई, हम रोज इसी रेल से रात में घर जाते हैं। आए दिन इस रेल में ऐसे हादसों की खबरें सुनते रहते हैं। उनमें से एक ने पिछले हफ्ते की घटना सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, उस दिन छुट्टी थी, लेकिन हमें काम पर जाना पड़ा। रात में लौटते वक्त रेल में और भी कम लोग थे। हर डब्बे में मुश्किल से 2-3 लोग। हम आदतन एक खाली डब्बे में बैठ गए। सोचा आराम से सोते हुए घर पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद हम सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। पहले मैं उठा, फिर मैंने अपने साथी को जगाया। हम दोनों डर गए, लेकिन ये सोचकर कि कहीं कोई मजबूर इंसान फंसा ना हो, हम मदद के लिए आगे बढ़े। रेल एक सुनसान जगह रुकी हुई थी। बाहर पूरा अंधेरा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आवाज और तेज होती गई। हम आवाज लगाते रहे, कोई है क्या? सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब टॉयलेट खोला, वो पूरी तरह खाली था, और तभी दरवाजा अपने आप रुक गया। हम पलटे, और वहीं हमारी जान निकल गई। हमारे सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने सिर्फ लुंगी पहन रखी थी। वो 2 सीटों पर पैर रखे खड़ा था और हमें घूर रहा था। हम भागे, रेल से कूदे,
और आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं निकला। जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उनसे इस रेल की डरावनी कहानियां सुनता रहा और किसी तरह उस रात घर पहुंचा। आज भी जब मैं रेल में बैठता हूं और कोई डब्बा खाली दिखता है तो मुझे वो चमकती आंखें याद आ जाती हैं। इसलिए अगर कभी आपको रात में खाली रेल डब्बा मिले तो याद रखिएगा, अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता।